के प्रश्न में है, आँख की रोशनी कम हो रही है, नेत्र निरोग कैसे हो? क्योंकि नेत्र ही मुख्य है आपका, नेत्र से ही सारा चल रहा है, नेत्र से ही आकर्षण बनता है, नेत्र से ही सम्मोहन होता है और नेत्र से ही यह जीव बहुत चीज़ों को अनुभव कर लेता है। नेत्र हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसको आँख भी बोलते हैं, आई भी बोलते हैं। नेत्र अगर ये खराब हो जाए तो सब कुछ खराब है। मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता रहा हूँ जिसका उपयोग और प्रयोग करने से नेत्र रोग या आई साइट प्रॉब्लम नहीं होता है। हमारे बहुत पुराने बुजुर्ग गुरु भाई थे, कभी उन्होंने चश्मा नहीं लगाया, हमेशा उनकी नेत्र ठीक थी। और आप लोगों के प्रेम से, गुरु जी की कृपा से मेरा भी ठीक ही है। कभी कभी हो जाता है 19-20, मैं मंत्र कर लेता हूँ, कभी भूल भी जाता हूँ, लेकिन अक्सर मैं मंत्र का करता हूँ। इस मंत्र को करने का विधान जानना जरूरी है। भोजनोपरांत, भोजन करने के बाद कुल्ला करके मुंह को साफ कर लें। मुंह में जितना पानी आप भर सकते हो, ठंडा पानी हो, भर लीजिए। आँख को बंद करिए और हाथ में पानी लीजिए और आँख पे छींटा मारिए। मंत्र बोलते रहिए अंदर में। यह मंत्र शरद पूर्णिमा में सिद्ध हो जाता है, लेकिन काम हमेशा करता है। मुंह से पानी निकाल दीजिए, फिर दोबारा पानी भरिए, फिर आँखों पे छींटा मारिए और बोलते रहिए, सृजातश्च सुकन्याश्च चैवनं च सक्रमणा भोजना अन्ते स्मरेत नित्यं तस्य नेत्रा न नश्यति। सृजातश्च सुकन्याश्च। इस तरह से अपने आँखों को पानी मारिए 3 बार, फिर पानी निकाल दीजिए, फिर पानी भरिए, फिर मंत्र बोलते रहिए अंदर अंदर और पानी मारते रहिए। 3 बार करना है ये। आपका नेत्र, 3 मतलब सुबह, दोपहर, शाम, भोजन के बाद। आप देखेंगे हफ्ते 10 दिन में आपका आँख बढ़िया होना शुरू हो जाएगा, आपका नेत्र ज्योति बढ़ जाता है। इतना प्रभावी है ये मंत्र, मेरा अनुभवी मंत्र है ये। रात को सोते समय हाथ रे सृजातश्च सुकन्याश्च चैवनं च सक्रमणा भोजना अन्ते स्मरेत नित्यं तस्य नेत्रा न नश्यति। ऐसे करके यहाँ पे लगा लीजिए। सुबह उठ करके भी हाथ को लगा लें मंत्र बोल करके। ये सब आप भूल भी जाएं तो भोजन के अंत में इसको नहीं भूलना है, क्योंकि इस मंत्र में है भोजना अन्ते स्मरेत नित्यं तस्य नेत्रा न नश्यति। जो भोजन के अंत में इस मंत्र का स्मरण करते हैं उनका नेत्र कभी नष्ट नहीं होता है। सृजातश्च सुकन्याश्च चैवनं च सक्रमणा। च्यवन ऋषि का नाम सुने होंगे, जिनके नाम से आप च्यवनप्राश खाते हैं। सुकन्या नाम की राजा की पुत्री ने उनकी आंख में तिनका लगा दिया था, फिर उनसे उनका विवाह हुआ। अश्विनी कुमार आए, च्यवनप्राश बनाए और यौगिक साधना के द्वारा युवावस्था को प्राप्त किया। उन्होंने हजारों साल तक अपने सुंदर बहुरानी के साथ रहे, विहार किया उन्होंने। तो सृजातस ये भी ऋषि हैं, सुकन्या ये भी ऋषि हैं, च्यवन ऋषि भी। तो इन चारों, इन सब का सुकर्मण भी ऋषि हैं। इनका स्मरण करके भोजन के अंत में जो इनका स्मरण करते हैं उनका आँख कभी नष्ट नहीं होता। और पानी का छींटा देने का अभिप्राय ये है कि भोजन के बाद मुंह में पानी भर करके आँख पे छींटा देने से आँख की शक्ति बढ़ जाती है। और हमारे संतों ने इस मंत्र को भोजन से जोड़ दिया। भोजन के बाद ऐसा करो ताकि तुम भूल ना पाओ। भोजन के बाद तो मुंह साफ करते ही हो। मुंह साफ करते समय, कुल्ला करते समय मुंह में पानी भर करके सृजातश्च सुकन्याश्च चैवनं च सक्रमणा
भोजना अन्ते अस्मरेत नित्यं तस्य नेत्र न नश्यति, तस्य नेत्र न नश्यति। अपने नेत्र को बचाइए, बाबा हमेशा आपके साथ हैं। इस प्रकार से आप इस मंत्र का लाभ उठाइए। मैं भी उठा रहा हूँ, आप भी इंजॉय करिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।